छात्रों, आज हम उत्तम परीक्षण का अर्थ जानेंगे। अभी हमने इससे पूर्व लास्ट वीडियो में वेरिएबल यानी चर का अध्ययन किया था। अब चर का यूज कहाँ करते हैं उसके बारे में हमें उत्तम परीक्षण का अर्थ जानना होगा, क्योंकि चर के माध्यम से हम उसके गुण या धर्म गुण या विशेषताओं के आधार पर हम क्या बनाते हैं, परीक्षण। परीक्षण के आधार पर हम आगे के या न्यूमेरिकल करना है या कोई शोध करना है या किसी के बारे में जानना है, विशेषताएं जाननी है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उत्तम परीक्षण का अर्थ जानते हैं आज क्या होता है। उत्तम परीक्षण का अर्थ जानना, शाब्दिक अर्थ या किताबी अर्थ जानने से पूर्व हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में उत्तम परीक्षण का अर्थ जान लेते हैं। छात्र देखो, हम उत्तम परीक्षण का मतलब क्या होता है। जिस परीक्षा से या परीक्षण से व्यक्ति या संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ति करती है, वह उत्तम परीक्षण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपका बीएड सेकेंड ईयर चल रहा है और मैंने एक टेस्ट तैयार किया कि आप बीएड करने योग्य हैं या नहीं है, या शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं। इसके लिए मैंने एक टेस्ट तैयार किया, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट था। मैंने उसमें देखा कि एक टेस्ट तैयार कर रहा है और उसके आधार पर मैंने चेक किया कि कितने बच्चे बीएड करने योग्य हैं या शिक्षक बनने योग्य हैं, और वह उसका मापन करता है कि हाँ, ये भविष्य में ये लोग शिक्षक बन जाएंगे। मैंने उसमें चेक किया कि 100 बच्चों में टेस्ट किया और 100 बच्चों को मैंने टेस्ट करते हुए मैंने देखा कि भविष्य में, अभी तो इसका प्रूव नहीं हो सकता जब तक इसका रिजल्ट ना आ जाए, मैंने उस टेस्ट के माध्यम से पता लगाया कि 90 बच्चे या 70 बच्चे या 85 बच्चे या 80 बच्चे, जो भी एक आंकड़ा ले लूं, मैंने 80 बच्चे मान लो कॉमन ले लिए कि 80 बच्चे शिक्षक बन जाएंगे। भविष्य में मैंने देखा कि वो 80 बच्चे टीचर बन गए, तो वो क्या था, मेरा उत्तम परीक्षण था। और मैंने 80 बच्चों को कहा और बने केवल 20 बच्चे, तो मेरा वो परीक्षण उत्तम परीक्षण नहीं था। क्लियर। अब हम किताबी लैंग्वेज में देख लेते हैं। यदि एक वस्तु उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है जिसके लिए उसकी रचना हुई है, तो वह उत्तम वस्तु कहलाएगी। भाई, कोई वस्तु बनी है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो वो उत्तम वस्तु कहलाएगी। किसी भी वस्तु का अच्छा या खराब उसके सर्वमान्य कसौटी के आधार पर ही कहा जाता है। यही तथ्य शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर लागू होता है। एक अच्छा परीक्षण उसे कहा जा सकता है जो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिसको ध्यान में रखकर उसकी रचना की गई है। यानी कि उत्तम परीक्षण क्या है, तो भाई जिसके लिए हमने ध्यान में रखकर उस परीक्षण की रचना की है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप टीचर बनोगे या नहीं बनोगे, तो मैंने उसके आधार पर एक परीक्षण बनाया। अब वह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हाँ, वो परीक्षण बताता है कि हाँ, वो इसकी विशेषता बताता है कि हाँ, ये परीक्षण ये बताएगा कि भविष्य में ये बच्चे शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा उत्तम परीक्षण कहलाएगा। उत्तम परीक्षण की डेफिनेशन डंगल्स एवं हॉलैंड ने दी है। उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण के आधारभूत सिद्धांत से हो जाते हैं। क्लियर। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं भाई। उत्तम परीक्षण उद्देश्यपूर्ण हो। उद्देश्यपूर्ण मतलब जिस उद्देश्य से वो परीक्षण बनाया गया है वह उस उद्देश्य को प्राप्त करने वाला हो, तब वह उद्देश्यपूर्ण परीक्षण कहलाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, मैंने एक वही उदाहरण ले लेते हैं। मैंने किस उद्देश्य से बनाया कि आप शिक्षक बनोगे या नहीं बनोगे। अगर वो उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है तो वो उद्देश्यपूर्ण है, अथवा नहीं कर रहा है तो वो उद्देश्यपूर्ण नहीं है। व्यवहारपूर्ण, भाई हमारा परीक्षण जो है व्यवहार में प्रयोग हो। ऐसा नहीं है कि हमने बना लिया, क्या बना लिया, मान लो हमने एक परीक्षण तैयार किया, कोई ऐसा परीक्षण बना लिया जिसका व्यवहार में कोई उपयोग ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे आज से हम ऐसे परीक्षण का प्रयोग करें, बनाएं, मान लो आज से 200 साल पहले या 1000 साल पहले क्या गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, शिक्षा दी जाती थी। अब उसके सामान्य का कोई परीक्षण बनाए तो शायद वर्तमान में उसका कोई उपयोग नहीं हो। हाँ, उसकी
जो गुण है, उसके जो सिद्धांत हैं वो तो उपयोग हो जाएंगे, उस समय का परीक्षण काम नहीं करेगा क्योंकि उस समय का हम एटमोस्फेयर यानी वातावरण नहीं ला पाएंगे। प्रमापीकृत, प्रमापीकृत स्टैंडर्डाइज्ड। भाई परीक्षण मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य निर्मित, शिक्षक निर्मित, और एक होते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट। ये मैंने जब आपको क्या सिखाया था, एक जब कौन सा टॉपिक कराया था, जैसे हम टेस्ट तैयार करते हैं, परीक्षण तैयार करते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। उपलब्धि परीक्षण तैयार कराया था, तो मैंने बताया था उपलब्धि परीक्षण दो तरीके के होते हैं, एक शिक्षक निर्मित और एक स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट कौन तैयार करते हैं? विशेषज्ञ। जैसे आप लोग जो बीएड एंट्रेंस की परीक्षा पास करके आए होंगे तो वो किसने बनाया होगा? विशेषज्ञों ने। तो वो स्टैंडर्ड टेस्ट है, उन पर सारे मानक अप्लाई होकर आए होंगे, तो वो प्रमापीकृत हैं, जिससे हमने प्रमाप किया होगा। बीएड की जो संस्था है वो सब स्टैंडर्ड कराया होगा कि भाई ये हमने जितने स्टूडेंट लेने हैं उतने स्टूडेंट आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे उन्होंने देखा बच्चों की बीएड में हमें 1 से 1.5 लाख बच्चे लेने हैं, तो सरल इतना हिसाब और परीक्षा मतलब फॉर्म डाला है 3 लाख लोगों ने, तो मिडिल का तैयार करना है कि आधे बच्चे फेल हो जाएं, आधे बच्चे सिलेक्ट हो जाएं। ठीक। व्यापक मतलब सार्वभौमिक हो, इतने तरीके से व्यापक हो, अधिक से अधिक उसका यूज हो जाए। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब जिस ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, हमें वही उत्तर पूछा जाए जो हम चाहते हैं, वही प्रश्न पूछें जिससे वो उत्तर वही उत्तर दो जो हम चाहते हैं। ठीक। जैसे वस्तुनिष्ठ में हम कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे ना हो जो कई उत्तर देते हो। जैसे हम टेट वगैरह में देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन के अभी एक सुपर टेट में आया था कि गरीबी मापन का क्या आधार है, तो उसके आधार अलग अलग आए, और हमारे जो आधार है वो क्या है? कैलोरी के माध्यम से हम गरीबी मापते हैं। कौन? 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में और 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति ले रहा है, वह उसके आधार पर, अगर 2100 कैलोरी शहर में ले रहा है कोई, तो वो अमीर है की श्रेणी में आ जाता है, और 2400 कैलोरी जो ले रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो अमीर की श्रेणी में आ जाता है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे ऊपर होता है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो तो उसी आधार पर पूछे जाएं जिनका उत्तर सेम मिले। जैसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम, जैसे कहा जाए कि जिसमें मतभेद हो, उस टाइप के क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन और पूछा था सुपर टेट में कि हमारी संविधान निर्माणकर्ता के अध्यक्ष कौन थे, कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें अस्थायी अस्थायी दे रखे होते तो क्लियर हो जाता। सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम सच्चिदानंद थे, वो अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो जिसके अंतर्गत हम प्रश्न पूछ रहे हैं। समय, धन, श्रम की दृष्टि से मितव्ययी हो। विश्वसनीय मतलब विश्वसनीय क्या होता है? जिस हर बार उसके उत्तर लगभग मतलब उसके परीक्षण के जो वैल्यू है वो समान आए, लगभग लमसम आए। वैध मतलब जिस परीक्षण के लिए हमने बनाया है उसे जिस परीक्षण के लिए बनाया है परीक्षण, वो उसके उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। समस्त परिस्थितियों में मान्य, यानी कि ये परिस्थितियों में मान्य हो हर जगह। प्रशासन व निर्वाचन की दृष्टि से सुगम, सुगम मतलब सरल हो, जैसे हल करने और मतलब प्रशासन मतलब लागू करने में ये सरल हो। एक बात और, हमें भविष्य में वैधता और विश्वसनीयता, ये 2 टॉपिक विस्तृत रूप से अलग और पढ़ने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन 90% आएगा। थैंक यू वेरी मच।